आज तो फिर 1 मई 2021 आ गई। तो आज हम सब बच्चे मिलकर ये पुरुषार्थ शुरू करें कि ये सारा संसार 1 मई हो जाए, है ना भाई। एक को पहचान ले तो देखो सारा संसार 1 मई कब होगा, जब हम एक की याद में रहेंगे। भक्ति मार्ग में कहा जाता है एक साधय सब सधय, सब साधय सब जाए। तो एक की याद कैसे आएगी? हाँ, एक की याद आना। जैसे एक परिवार में मान लीजिए 4-5 भाई हैं, 3-4 बहनें हैं, ऐसा बड़ा परिवार है। तो वो सारे के सारे एक बाप की ही याद में रहेंगे ना। किसी को भी याद रहेगी तो अपने एक माँ बाप की याद रहेगी, अलग अलग माँ बाप नहीं होंगे उनके। और एक की याद में रहने के कारण वो एक रहते हैं, आपस में प्रेम रहता है। तो आपस में प्रेम बढ़ाने का एक ही तरीका है, सबका मालिक जो एक है कहते हैं, उस एक को पहचानना। सबका मालिक एक मतलब सर्व आत्माओं का मालिक। क्योंकि शरीर में आत्मा बैठी है तो जीवन है, आत्मा नहीं है तो जीवन कहाँ है। अभी एक बात बड़ी समझने की है। जैसे बाबा ने आकर बताया कि अपने को आत्मा समझ, मुझ बाप को याद करो, एक बात। दूसरी बात बाबा ने बोली कि सबको आत्मा समझो, है ना भाई। आत्म दृष्टि में देखो, है ना। हमारी दृष्टि आत्म दृष्टि हो। इसका क्या मतलब हुआ? अब बाबा ने ये बात बताई तो हम अभ्यास क्या करने लगे कि भाई मैं आत्मा श्वेत चमकता हुआ एकदम सफेद हल्का सितारा हूं। नहीं, ये आत्म स्थिति नहीं कहलाएगी, क्योंकि मैं सफेद भी नहीं हूं। मेरा कोई सफेद कलर थोड़ी है। अगर सफेद कलर का बिंदु कोई होता तो दिखता ना। मेरा कोई रंग नहीं है जो मैं रंगों के आधार पर याद करूं। क्या आप अपने माता पिता को रंगों के आधार पर याद करते हैं? नहीं, रियल याद होनी चाहिए। सत्यम शिवम सुंदरम जो है, उनकी सत्य याद होनी चाहिए। तो औरों को भी आत्मा समझो का मतलब यह है कि आत्मीयता बढ़ाओ आपस में। हां, देह वृत्ति हटाओ। देह के साथ जुड़े रिश्ते जो मन बुद्धि में बैठे हुए हैं उसे हटाओ। मान लो आप आत्मा का पाठ पढ़ रहे हो, आध्यात्म में चल रहे हो, लेकिन घर में आकर यदि आप, घर में सब आत्माएं हैं, यदि आप एक को पत्नी समझ रहे हो, एक को बेटा समझ रहे हो, एक को चाचा समझ रहे हो, एक को मामा समझ रहे हो, और उस आधार पर बात कर रहे हो, तो उसमें क्या हो गया? उसमें यदि आप बेटा देखकर बात कर रहे हो तो एक अधिकार तंग करता है, देह का भान आता है। और यदि आत्मीयता क्या रहेगी कि हाँ भाई ये भी है ना भाई, रियल रूप में क्या है? भावना, मेरा भाई है, हाँ रियल रूप में। तो ये भाव अंदर हो, हमें उसे बोली वाणी में नहीं लाना है। तो जब ये भाव आएगा अंदर में, तब हमारा अधिकार बदल के प्यार हो जाएगा, नेचुरल प्यार होगा। फिर हम बेटा कहकर प्यार नहीं, बेटा वाला प्यार नहीं, अब आत्मा वाला प्यार, उसमें आत्मीयता रहेगी, उसमें देह की स्मृति समाप्त हो जाएगी। हाँ, नहीं तो पत्नी का भान टूटा क्या, सोचो, पति का भान टूटा क्या,
हाँ, मैं आत्मा हूं कह रहे हैं, हाँ, लेकिन भान टूटा क्या? आत्मीय रिश्ते कायम करना है पूरे संसार में। सतयुग और त्रेता युग जो है, वो जो काल है, वो जो समय है, वो आत्मीय रिश्ते का समय है। आत्मीय रिश्ता कभी दुख नहीं देगा, और दैहिक रिश्ते में, देह यानी दुख, दैहिक रिश्ते में दुख प्राप्त होगा। भाई सीधी सी बात है। जैसे हम उदाहरण से समझ सकते हैं कि भाई ये शरीर एक गाड़ी के समान है, जो बाबा ने पहले पहले बताया। तो यदि मान लीजिए कोई व्यक्ति कार से आएगा, तो आप किससे बात करेंगे? कार से थोड़ी बात करेंगे, उस व्यक्ति से बात करेंगे ना। और भाव कौन सा रहेगा? भाव कौन सा रहेगा? उस व्यक्ति के साथ भाव जुड़ेगा ना कि कार के साथ। ना तो आप कार से बात करेंगे, ना कार से कोई भाव जुड़ेगा, कोई व्यवहार जुड़ेगा। लेकिन यही तो भूल हो रही है। पर्दे के अंदर पर्दा, पर्दे के अंदर पर्दा, और आत्मा जो है पूरी छुप गई है। आत्मज्ञान पूरा स्वाहा हो गया है। अब हम अभ्यास भी यदि वही करेंगे, तो हम कब तक ये अभ्यास करेंगे? हमें नेचुरल वो आत्मीयता लानी है। हाँ, सारे जग को परिवार समझना है। जब हम अपने परिवार में रिश्तों में परिवर्तन लाएंगे, तब ये पूर्ण पवित्रता कहलाएगी। नहीं तो फिर हमें मन के अंदर में एक जो है दुविधा बनी रहेगी कि अरे यार, मैं ज्ञान में चल रहा हूँ, मेरी पत्नी नहीं चल रही है, मेरे बच्चे नहीं चल रहे। अरे पहले तुम तो पहले पूरा चल रहे हो कि नहीं, ये देखो। तुम मेरी पत्नी नहीं चल रही है ज्ञान में, ये भाव ही नहीं आने चाहिए, क्योंकि वो पत्नी तो है ही नहीं। जब तक मेरी पत्नी ज्ञान में नहीं चल रही है, मेरा पति ज्ञान में नहीं चल रहा है, ये भाव आएंगे, तो वो आत्मभाव कहाँ कहलाया? वो कहाँ से चलेगी? वो कहाँ से चलेगा? समझने की बात है। तो बाबा मुरलियों में जो पॉइंट बोलते हैं, उसकी बड़ी समझ गहरी होनी चाहिए। तो आज 1 मई है, तो हमें ऐसा पुरुषार्थ करना है जो पूरा संसार 1 मई हो जाए। तो ऐसा पहले अपने परिवार में लागू करना उसको, फिर अड़ोस पड़ोस में लागू करना उस सिस्टम को, तब फिर संसार में परिवर्तन आएगा। पहले तो स्वयं में परिवर्तन, कि मैं स्वयं दर्पण देख रहा हूं, तो स्वयं को आत्मा समझ रहा हूं कि नहीं? मैं तो स्वयं अपने देह के भान में हूं। हाँ, तो पहले स्व परिवर्तन। तो बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, इसी रूहानी नशे में रहो कि हम ईश्वरी फैमिली के हैं, मतलब हम ईश्वरी परिवार के हैं। तो ईश्वर कौन है? निराकार परमात्मा है, वो भी एक आत्मा है। तो हम बच्चे भी अब एक भगवान के परिवार के हो गए। अब भगवान एक बाप है, सबका मालिक एक, तो फिर आप उस बच्चे के बाप कैसे हो गए? वो तो टेम्परेरी है ना। फिर वो आपका बेटा कैसे हो गया? वो भी उन्हीं का बेटा हुआ ना। हम सब एक बाप के बच्चे, तो वो भी उन्हीं का बेटा हुआ ना। वो आपकी पत्नी भी उन्हीं का बेटा हुई है ना भाई। हाँ, तो आपस में आंतरिक रिश्ता जो है वो कौन सा हो गया? ईश्वरी फैमिली का हो गया। जब हम ऐसा नहीं, जब तक हम नहीं बनाएंगे, तब तक वो सुंदर सतयुग का निर्माण हो नहीं सकता। बाबा कहते हैं, देखो, हम अपनी गुप्त दैवी राजधानी स्थापन कर रहे हैं। गुप्त कहा बाबा ने, है ना, अंदर का पुरुषार्थ। ऐसा नहीं कि हम बेटे को फिर भाई बोलने लग जाएं मुख से। ये गुप्त राजधानी स्थापन हो रही है। हमें अपने भान को परिवर्तित करने के लिए, है ना, ये पुरुषार्थ करना पड़ेगा। जब तक आप अपने भान को परिवर्तित नहीं किए हैं, तब तक दैवी राजधानी स्थापन हो नहीं सकती। बच्चों में कौन सी आदत पक्की हो तो सारा दिन खुशी बनी रहे? भाई कौन सी आदत पक्की हो? अगर सवेरे सवेरे उठकर विचार सागर मंथन करने की आदत हो, तो सारा दिन अपार खुशी में रहे। बाप की श्रीमत है, बच्चे
अमृत बेले उठकर अपने आप से मीठी मीठी बातें करो। हाँ, जैसे आज ही अमृत बेले प्यारे बाबा से हम बातें कर रहे थे, तो बाबा हमसे कह रहे थे कि बच्चे, जो बच्चे लवफुल होंगे, जो आत्मी प्यार से भरपूर होंगे, जो आत्मी प्रेम वाला रिश्ता कायम करेंगे, वो सबको मैं एक जगह इकट्ठा करूंगा। हाँ, अंतिम विनाश के समय वो सब एक जगह इकट्ठे हो जाएंगे। तो अब हमारे मन में बहुत खुशी हो गई। अब कोई हमसे पूछे, हमने तो ये नहीं पूछा बाबा से कि बाबा आप एक जगह वो कौन सी होगी, कहाँ इकट्ठे करेंगे आप, क्यों पूछेंगे? बाबा है, जहाँ इकट्ठे करेंगे करेंगे। नहीं तो अगर बाबा ये बताए कि हाँ हम फलाने स्थान पर इकट्ठे करेंगे, तो हम उस स्थान के कॉन्शियस में हो जाएंगे। हमने बाबा से ये भी नहीं पूछा कि कब करेंगे इकट्ठे, नहीं तो फिर हम डेट कॉन्शियस हो जाएंगे। फिर सब जगह हम यही अलाउंस करते बैठे रहेंगे कि भाई फलानी तारीख को बाबा इतने, तो फिर व्यक्ति तारीख के भान में रहेगा, स्थान के भान में रहेगा। तो स्थान का भान, तारीख का भान, ये सब वास्तव में आत्मभान के अंतर्गत नहीं आएगा, है ना भाई? समझने की बात है। तो ऐसी मीठी मीठी बातें बाबा कर रहे थे। हाँ, ये रोज की अमृत बेले की जो है हमारी प्रक्रिया बन जानी चाहिए, हमारी आदत बन जानी चाहिए कि हम उठकर बातें करें बाबा से। विचार करो हम अभी किस फैमिली के हैं, ऐसा नशा होना चाहिए। भाई हम सब के माँ बाप कौन है? तुम्हें माता च पिता तुम्हें कौन? एक ही को माता भी कह रहा है, एक ही को पिता, वो कौन? जब हम खुद उस स्वरूप में नहीं रहेंगे तो दुनिया को कैसे बताएंगे? तो विचार करो हमारा कर्तव्य क्या है, हम किस फैमिली के हैं और हमारा कर्तव्य क्या है। अगर बुद्धि में रहे कि हमारी यह ईश्वरी फैमिली है, हम अपनी नई राजधानी स्थापन कर रहे हैं, तो सारा दिन खुशी बनी रहेगी। फिर खुशी के लिए और कहीं झांकना नहीं पड़ेगा। कि चलो यार थोड़ा मूड फ्रेश कर लेते हैं, आजकल लोग यही कहते हैं, चलो यार थोड़ा मूड फ्रेश कर लेते हैं। तो मूड खराब कर रहे हो तभी तो फ्रेश करने की बात उठ रही है। और अगर मूड खराब ही ना करो तो है, व्यक्ति बोलता कुछ और है, अंदर मूड में कुछ और चल रहा होता है। तो मूड ही नहीं बनना चाहिए व्यक्ति को। भाई हमको तो ऐसा लगता है, नहीं तो कहीं बोले चलो यार अभी ये खाते हैं, अरे मैंने एक खाने की भी प्लानिंग है, मज़ा आ जाएगा बोले। हाँ, नहीं तो नहाने में मज़ा आ रहा है बोले, तो खाने में मज़ा आ रहा है, तो सोने में मज़ा आ रहा है। तो देखो मतलब वो हर बार मूड को रिफ्रेश करने में ही लगा हुआ है। तो वो माइंड, वो मन प्यारे बाबा में कैसे लगेगा, उस मन में बाबा का ज्ञान कैसे स्थिर रहेगा। तो फिर मोस्ट स्टेबल माइंड इन द वर्ल्ड कैसे बनेंगे? जब तक हम अपने माइंड को स्टेबल नहीं करेंगे हैं, तब तक हम इस संसार को स्टैब्लिश कैसे करेंगे? हमको तो अपना माइंड स्टैब्लिश करना होगा ना। जैसे जानकी दादी को जो है चेक किया गया, तो मोस्ट स्टेबल माइंड इन द वर्ल्ड घोषित किया गया, उनको मशीन से चेक किया गया। तो हमें अपने माइंड को पहले स्टैब्लिश करना है। माइंड अनस्टैब्लिश कैसे हो रहा है? हमें रिश्तों की पहचान नहीं है कि हमारा ओरिजिनल रिश्ता क्या है और हम कौन से परिवार के हैं और हमारा कर्तव्य क्या है। ये आज की मुरली बहुत गहरे मनन चिंतन की है, विचार सागर मंथन करने की है। ओम शांति। बच्चे जानते हैं, भाई क्या जानते हैं बच्चे? कि यह रूहानी परिवार है, वह सब है जिस्मानी परिवार। यह है रूहानी परिवार, रूहानी बाप का यह परिवार। जैसे लौकिक घर में माँ बाप बच्चे होते हैं, वह हुआ हद का परिवार। तुम अभी बेहद की फैमिली ठहरे। बच्चे गाते भी हैं, तुम माता पिता हम बालक तेरे, तुम्हारी कृपा से सुख घनेरे। ये माने बहुत पुराना गीत है। तो जैसे फैमिली हो गए। हाँ, बात वही हो गई ना। तो अब देखो, जब हम रूहानी परिवार के हैं तो क्या हमारे आपस में आत्मीयता है?
सोचो, नहीं तो हम एक दो को बोल रहे अरे वो भाई से मत मिलना, नहीं तो माया आ जाएगी। अरे बताओ, तो रूहानियत कहाँ कहलाई भाई? हमने तो मुरली पढ़ी, आज की मुरली भी वही कह रही है, और ना जाने ऐसी मुरली बाबा ने कितनी बार चलाई है, लेकिन रिजल्ट क्या है? अरे फलानी बहन से मत मिलना, अरे वहाँ उसके घर मत जाना। ये क्या? जब हम रूहानियत, हमारे अंदर आत्मीयता है, तो इससे मिलना उससे नहीं मिलना वाली बात ही नहीं है। हम इतने न्यारे रहें, इतने निर्भीक रहें, हम भय में ऐसा कर रहे हैं, हम इतनी शुभ भावनाओं से भरे रहें कि हमारे ऐसे बोल निकले ही ना। हम इतने निष्फिकर रहे, हमको कौन मिला है भाई? वो बाप जाने, बाप का काम जाने, हम क्यों ऐसा करेंगे? है ना भाई? जब ये ईश्वरी फैमिली के हैं, हाँ, हम उन्हें चेंज नहीं कर सकते, मान लीजिए हम उन्हें शुभ भावना नहीं दे सकते, तो हम न्यारे हो जाए ना। मान लो किसी के प्रति आपके अंदर शुभ भावना नहीं उठ रही है, तो आप न्यारे हो जाइए ना। आप उसके बारे में इधर उधर चर्चा क्यों कर रहे हैं किसी के भी बारे में? तो ये बहुत बड़ी है ना। बाबा कहता है कि भाई जैसे फैमिली के हो गए, तो भाई अपने फैमिली के बच्चे को कहीं बाहर ऐसा उल्टा सील्टा बोला जाता है क्या? है? नहीं बोला जाता ना। तो बाबा कहते हैं देखो, क्रिएटर की क्रिएशन ठहरे, यूं तो बच्चे उनकी क्रिएशन है, परंतु जानते नहीं हैं। तुम बच्चे अभी जानते हो, बरोबर बेहद बाप की यह फैमिली है। ईश्वरी विश्वविद्यालय इनके लिए गाया है, विनाश काले प्रीत बुद्धि विजयंती। हाँ, ऐसी फैमिली कभी गीता में नहीं गाई हुई है। गीता में इसका वर्णन नहीं है कि भगवान ने आकर ऐसी एक विद्यालय बनाई, ऐसा एक परिवार बनाया। भाई कहते भी है ना कि परिवार सबसे पहली विद्यालय है, और उसमें सबसे पहली शिक्षक माँ है, ऐसा कहते भी हैं, है ना भाई? तो बाबा ने क्या किया? पहले परिवार बनाया, और फिर उसी परिवार को नेचुरल में विद्यालय भी बना दिया। ऐसा ही होना चाहिए। हाँ, तो फिर शिक्षा का व्यापार बंद हो जाएगा। अभी तो शिक्षा और चिकित्सा दोनों का सबसे बड़ा व्यापार है। जहाँ जहाँ व्यापार हो गया वहाँ प्यार खत्म हो गया। यदि आप बाबा के ज्ञान में भी एक व्यापार की तरह अगर बाबा के ज्ञान को उपयोग कर रहे हैं, तो इस ज्ञान के द्वारा भी कभी किसी के परिवर्तन आ नहीं सकता। तो बाबा कहते हैं कि भाई इनके लिए गाया है, विनाश काले प्रीत बुद्धि विजयंती। तुम ईश्वरी फैमिली गुप्त दैवी राजधानी स्थापन कर रहे हो, किसको भी पता नहीं पड़ता। तुमको नशा है, जो जो बाप को याद करेंगे उनको नशा रहेगा। बात आ गई वही कि बाप को याद करना। जैसे उदाहरण दिए थे ना भाई कि एक बाप के 4 बच्चे है ना, 5 बच्चे होंगे तो पांचों एक को ही याद करेंगे ना, तो उनकी प्रीत बनी रहती है। प्रीत आपस में, ये मेरा भाई है, कैसी गहरी प्रीत रहती है। विदाई के समय कैसे रोते हैं, बहन की शादी होती है तो भाई कितना रोता है। क्यों? क्योंकि एक बाप की याद है, उसमें एक प्रीत है बहुत गहरी। वो प्रीत क्यों है? बाप का परिचय है, बाप की याद है। हमारे पूरे संसार में आपस में प्रीत क्यों नहीं है? क्योंकि बाप का परिचय नहीं है, बाप की याद नहीं है। देह अभिमान में आने से वह नशा उतर जाएगा। यह ईश्वरी फैमिली है। हमको घर जाना है, फिर दैवी राजधानी में आएंगे। वहां है दैवी फैमिली, वह आसुरी फैमिली, और यह है तुम्हारी ईश्वरी फैमिली। 3 बातें हो गई। हाँ, स्टार्टिंग सतयुग की दैवी फैमिली से, फिर वो दैवी फैमिली बदल के आसुरी फैमिली बन जाती है। मतलब वही देव काम के वशीभूत हो जाते हैं। तो उसको जब देव काम के वशीभूत हो जाते हैं तो उसे कामदेव कहने लगते हैं लोग, जबकि वो वास्तविकता क्या है कि देव काम के वशीभूत हो गए। फिर उस कामदेव को भस्म कौन करते हैं? शिव जी को ही दिखाया है कि कामदेव को इस तरह से भस्म किया, है ना भाई?
तो वही देव असुर बन गए, ये बात तो कहीं नहीं है कि वही देव असुर बन गए। बिल्कुल स्पष्ट है, लिखा है कामदेव, लेकिन उसकी गहराई किसी को मालूम ही नहीं है। बाबा कहते हैं देखो ये 3 पॉइंट हो गई, और अब हम ना देव ना असुर, उससे हटके हम कौन सी फैमिली के हो गए? ईश्वरी फैमिली के हो गए। मैं आत्मा, शरीर के साथ देव और शरीर के साथ ही असुर, लेकिन शरीर से भिन्न हम सिर्फ एक आत्मा, परमात्मा ईश्वर जो निराकार है। तो हम आत्मा ईश्वरी फैमिली के। तो अब यहां रहते हुए हमारा कौन सा भान रहना चाहिए? आत्म भान रहना चाहिए। सिंपल सी बात है। तो रूहानी बाप दादा के बच्चे हम बहन भाई हैं। बस यह है रूहानी प्रवृत्ति मार्ग। सतयुग में ईश्वरी फैमिली नहीं कहेंगे, वहां दैवी फैमिली हो जाती है। यह ईश्वरी फैमिली बड़ी जबरदस्त है। तुम जानते हो अभी हम ईश्वरी फैमिली दैवी राज्य स्थापन कर रहे हैं। ऐसे ऐसे अपने साथ बातें करते विचार सागर मंथन करना चाहिए। सवेरे उठकर याद में बैठो तो विचार सागर मंथन करने की आदत पड़ जाएगी। अभी तो हम मेहनत कर रहे हैं। बाबा कहते हैं बच्चे मेहनत मत करो। मेहनत कर रहे हैं योग लगाने की, तो कभी गीत का आधार ले रहे हैं, तो कभी रंग का आधार ले रहे हैं, तो हम तो अब फंसे हुए हैं वहीं। हम विचार सागर मंथन करें। सवेरे उठकर याद में बैठो तो विचार सागर मंथन करने की क्या हो जाएगी? आदत पड़ जाएगी। जैसे ही बाबा से कनेक्ट होंगे, बाबा बहुत सारी बातें बताने लग जाते हैं, उमंग में आते जाएंगे। कितना उमंग रहेगा सारा दिन, फिर सारा दिन बाबा की याद रहेगी। हाँ, जब और सब मनुष्य नींद में सोए रहते हैं, तुम उस समय जागते हो। तुम्हें सवेरे सवेरे उठकर ऐसे ऐसे ख्याल करने चाहिए। फिर देखो तुमको कितनी खुशी रहती है। बाबा खुश रहने का सबसे फाइनल उपाय बता रहे हैं, इसके बाद कुछ है ही नहीं। हाँ, सबसे बड़ा मोटिवेशनल जो है मोटिवेटर बाबा है। ये मुरली ही मोटिवेशनल मुरली है। हाँ, और कोई इस दुनिया में उससे बड़ा मोटिवेटर हो नहीं सकता। वो क्रिएटर भी है, मोटिवेटर भी है। तो जो भी श्रीमत मिलती है उस पर चलना है, फिर तुमको खुशी बहुत होगी। ईश्वरी फैमिली की याद आएगी, आसुरी फैमिली से दिल हट जाएगी। बाकी जितनी भी फैमिली है सब विषय विकारों के द्वारा बनी है। आज किसी भी आविष्कार में ताकत नहीं है, न किसी दवाई में ताकत है। आज चिकित्सा साइंस में जितनी भी दवाइयाँ बनी है क्या ताकत? जितने भी आविष्कार हुए हैं, है क्या ताकत उनमें? विषय विकारों से बनी हुई फैमिली में क्या ताकत होगी? आपस में लड़ते झगड़ते रहते हैं क्योंकि ताकत नहीं है। है ना भाई? टूटते हैं। भाई कौन सी चीज टूटती है? जो कमजोर होती है। तो विषय विकारों के कारण आत्मा क्या हो गई है? कमजोर हो गई है। तो वो फैमिली भी अच्छी नहीं होती। तो वो है आसुरी फैमिली। तो इसलिए अब आसुरी फैमिली से दिल हटा देना है। नया मकान जब बिल्कुल तैयार हो जाता है तो फिर पुराने से आसक्ति निकल जाती है। तो जरूर आपने अभी ईश्वरी फैमिली को समझा नहीं है, इसलिए आसुरी फैमिली की तरफ बार बार बुद्धि जाती है। क्योंकि ईश्वरी फैमिली में भी वो बात नजर नहीं आ रही है? तो जब तक नया नहीं बना है तब तक कुछ ना कुछ मरम्मत आदि करते रहते हैं, फिर दिल हट जाती है। यह पुरानी दुनिया भी ऐसी है, अभी मरम्मत करके चल रही है। हाँ, अब तुम जानते हो यह पुराना घर है। हम नए घर में जाएंगे, फिर नया चोला पहनेंगे। देखो बाबा किनसे बात कर रहे हैं? हाँ, आत्मा से बात कर रहे हैं, मुझ आत्मा से बात कर रहे हैं। अशरीरी अवस्था तो मुरली सुनते सुनते ही बन जाती है। यह देह भी पुरानी है, पुराना चोला। हाँ, अब तुम भविष्य 21 जन्मों के लिए राज्य भाग्य ले रहे हो। यहां राज्य नहीं करना है,
नहीं तो लोग यहाँ ही राज्य करने लगते हैं। हाँ भाई देखो, तुम मेरी बात नहीं मान रहे हो, वो राज्य हो गया ना भाई। हाँ, अपनी अपनी मनमानी कर रहे हो। अरे भाई, ऐसा राज्य थोड़ी चलाना है। यहां होती है स्थापना, तो स्थापना की ओर ध्यान देना है। हाँ, अब बड़े की बात को छोटे ने नहीं माना तो बड़ा जो है नाराज हो गया, ये राज्य चलाने वाली बात हो गई। नहीं भाई, स्थापना ऐसी करो वो आपकी बात को माने, सहज दिल से माने। ऐसा नहीं कि भाई हाँ हेड है तो हमको मानना ही पड़ेगा। अभी सारे संसार में यही तो चल रहा है क्या? यही चल रहा है लोग। हाँ, बाबा कहता है यहां राज्य नहीं करना है, यहां होती है स्थापना। अभी तो स्थापना का कार्य चल रहा है ना, तुम राज्य कैसे चलाने लग गए? ये मेरा एरिया है, इस एरिया में तुम नहीं सेवा करना भाई। तो ये राज्य चलाना हो गया। बाबा ने सेवा अर्थ ताकि सिस्टमेटिक ढंग से सेवा हो जाए, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी है कि इधर से उधर हम जो है बॉर्डर क्रॉस नहीं करेंगे। है भाई, ये तो प्रेम की बात है। नहीं, तुम कैसे मेरे बॉर्डर के अंदर आ गए? नहीं, देखो गलत है ना भाई बहुत। तो यहां होती है स्थापना। यह बातें सिर्फ तुम ही जानते हो, है भी यह गीता राजयोग है ना भाई। इसे कहा जाता है सहज राजयोग। यहां पर कोई माने कठिन नहीं है, लेकिन हम ऐसी कठिन स्थिति पैदा करते हैं अपने आचार व्यवहार से। अनेक बार तुम इस राजयोग अभ्यास द्वारा दैवी राज्य स्थापन करते हो। वहां यह बातें याद नहीं रहेंगी। अगर वहां यह बातें याद रहे तो फिर सुखी ना भासे। अब बाबा बड़ी गहरी बात कर रहे हैं भाई। अभी भी आपको ये जो संगम युग मिला, आपको ब्राह्मण जन्म मिला, अब आप पुराना पुराना याद करते रहोगे तो ये ईश्वरी फैमिली का सुख कहां भासेगा? वही बात कर रहे हैं बाबा, बाबा इशारे देते हैं। तो अगर वहां यह बातें याद होंगी तो सुख कहां भासेगा भाई? चिंता लग जाए। इस समय तुमको गुप्त नशा है। ऊंचते ऊंच बाबा की यह फैमिली है। इसको कहा जाता है ईश्वरी गुप्त फैमिली टाइप। ठीक है, ईश्वरी विश्वविद्यालय, ईश्वरी यज्ञ भी कहते हैं, फैमिली है। हमको बहुत लवली बनना है। भविष्य में तुम बहुत लवली बनते हो, हैं? बाबा याद दिला रहे हैं। तो अभी बनना है, तब तो तुम भविष्य बनोगे। जो अभी कर्म करोगे वही प्रारब्ध पाओगे। तुम हो रूप बसंत। आत्मा रूप भी है, बसंत भी है। इतनी छोटी सी आत्मा अविनाशी पार्ट बजाती है। अब ये रूप बसंत की डिटेल हम पहले की मुरलियों में बता चुके हैं, आप उसे सुनिए। इस समय तुम रूप बसंत बने हो। बाप ज्ञान का सागर है, ज्ञान जरूर देंगे तब जब इस शरीर में आएंगे। हाँ, जैसे सागर से नदियां निकलती हैं, बताते हैं सागर से नदियां निकलती हैं, तो क्या नदियां खारी होती हैं? क्या नहीं होती है। हाँ, लेकिन वो सागर से निकलती हैं और वो कितनी मीठी और सब तरफ बहती हैं। चाहे उसमें कोई भी जल उठा ले, चाहे मुल्ला वजू कर ले, चाहे पंडित प्यास बुझाए। वो गीत भी सुना है। मानो तो मैं गंगा माँ हूँ, न मानो तो बहता पानी, है ना? आप सुनना उस गीत को। उसमें कोई वजू करे मेरे जल से, कोई पंडित प्यास बुझाए, ऐसा है गीत। तो हमें कैसा बनना है? बाबा इशारे दे रहे हैं, हमें लवली बनना है। रूप बसंत, इतनी छोटी सी आत्मा अविनाशी पार्ट बजाती है। इस समय तुम रूप बसंत बने हो भाई, बने हो रूप बसंत। हाँ, वैसा रूप वैसा स्वरूप भाई, शांत स्वरूप। तो अब हम संकल्प कर रहे हैं, मान लो मैं शांत आत्मा हूं, मैं नहीं, शांत स्वरूप बनना है भाई। ज्ञान को समझना है पूरी तरह से और वैसा स्वरूप बन जाना है बस। उसमें मेहनत की तो जरूरत नहीं है भाई, है ना भाई? बड़ी मैंने प्यारी सी बात बोलते हैं बाबा। तो बाबा कहते हैं
बाप ज्ञान का सागर है, ज्ञान जरूर देंगे। तुम जानते हो ज्ञान की वर्षा बरसाते हैं बाबा। एक एक रत्न लाखों रुपयों का है, तो कितनी बारीकी से संभाल के रखना पड़े भाई। जैसे रुपया संभाल के रखते हो वैसे ही बुद्धि में ज्ञान को संभाल के रखो भाई। लाख रुपए का है एक एक रत्न बाबा का। तो सोचो कितना सुना रहे हैं बाबा, तो कितना रिगार्ड रहना चाहिए प्यारे बाबा का और मुरली का, है ना भाई। अब जैसे मान लो आपको मान लो कोई पैसा देता है तो आप कितनी बार गिनते हो उसको। हाँ, फिर उसमें से फटा है, ये भी देखते हो ना भाई, है बड़े संभाल के रखते हो उसको। हाँ, लॉकर पे रखते हो। ऐसा ही ये ज्ञान भी संभालो। और धन भी जब हम आदान प्रदान करते हैं तभी काम चलता है, दूसरे को देते हैं फिर उधर से कुछ और आवश्यक चीज लेते हैं। वैसे ही ये ज्ञान भी कैसे आदान प्रदान करना है, अपने व्यवहार के द्वारा। केवल ज्ञान नहीं सुनाना है। अगर आप सतयुग का ज्ञान सुना रहे हो तो सतयुगी बनकर ज्ञान सुनाओ। अगर आप परम धाम का ज्ञान सुना रहे हो तो परम धाम की अवस्था बनाकर ज्ञान सुनाओ, तब उसे बैठेगा भाई बुद्धि में उसके, जिसे भी आप सुना रहे हो। और यूं ही मैंने रटे रटाए सुना दिए तो क्या उसकी बुद्धि बैठेगा, उसको टचिंग थोड़ी होगी। बहुत गहरी बात है। तो बाबा कहते हैं कि भाई देखो तुम्हारी बुद्धि में यह 84 का चक्र कैसे फिरता है, बाप ने स्मृति दिलाई है। हाँ, अब तुम आत्माओं को बाप का परिचय मिला है, इसलिए तुम्हारा नाम ही है स्वदर्शन चक्रधारी। 84 का चक्र समझाया बाबा ने। अब ये भी बड़ी गहरी बात है, 84 के चक्र की बात समझना बहुत प्यारी सी बात है ये। अब इस पर भी आप विचार मंथन करना। हमने तो भाई बाबा को साथ रख के खूब बाबा के साथ बातें करते हैं तो खूब विचार सागर मंथन किया है। एक एक शब्द का अर्थ यदि बताने लगे तो पूरा एक दिन लगेगा एक मुरली को सुनने में। हाँ, विष्णु व लक्ष्मी नारायण स्वदर्शन चक्रधारी नहीं थे, तो मुझे सदा ही स्वदर्शन चक्रधारी बनना है। स्वयं के दर्शन करते रहना है कि कहाँ तक बना हूँ। डायरी में नोट करना है, बाबा की मुरली के एक एक पॉइंट को देखना है और डायरी में नोट करना है कि ये जो पॉइंट बाबा ने बोली है ये मैं ऐसा बना हूँ। पुरुषार्थ ऐसा करना है, कितना % बना हूँ, अपने को स्वयं मार्क्स देना है। हाँ, स्वयं के शिक्षक स्वयं बनना है, तब परम शिक्षक से फिर वेरीफाई कराना है फिर। हाँ, बड़ी गहरी बात है। तो परम शिक्षक से वेरीफाई कराना माना भाई हमारी जो निमित्त टीचर बहनें हैं उनको आप वेरीफाई कराएंगे, क्योंकि बाबा किसी भी तन में प्रवेश करके कहते हैं बाबा मैं किसी भी तन में प्रवेश करके मुरली चला सकता हूँ। बाबा ने कहा है मैंने डायरेक्शन दे सकता हूँ। मुरली चलाना माना, मुरली क्या है, मुरली डायरेक्शन है ना भाई। तो आगे देखो बाबा कौन सा डायरेक्शन दे रहे हैं। ये मुरली क्या है, बाबा का डायरेक्शन है ना भाई। हाँ, तो अभी आत्मा को यह ज्ञान मिलता है सृष्टि का चक्र कैसे फिरता है। भल त्रिमूर्ति कहते तो भी शिव नहीं दिखाते हैं। त्रिमूर्ति के चित्र बहुत देखे होंगे, साकार में प्रजापिता तो यहाँ है ना, यह हो गया बहुत पुराना ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर। तो यह हुआ प्रजापिता ब्रह्मा का सिजरा। बाप सृष्टि रचते हैं ब्रह्मा द्वारा, तो ब्रह्मा बड़ा हुआ ना, दिखाते भी हैं बूढ़ा है। कहते हैं बूढ़ा ब्राह्मण बनकर कंचन महल कियो। अब बताइए इसका क्या अर्थ हो गया, है ना भाई। ऐसे तो बहुत सारे अवतार दिखा दिए, अभी बूढ़ा ब्राह्मण बनकर कंचन महल कियो। किसने, कौन बना बूढ़ा ब्राह्मण, सोचने की बात है। शिव बाबा बूढ़े तन में प्रवेश करके क्या किया, ब्रह्मा की रचना की। फिर ब्रह्मा के द्वारा ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारियां रचे।
यह 84 जन्मों का चक्र लगाया हुआ है। कौन? जिनके तन में प्रवेश किए। इतनी सूक्ष्म बात किसी ने नहीं बताई आज तक। अभी तुम इन बातों को समझ गए हो, यह भी जानते हो कि बाप के तो सब बच्चे हैं। आत्माओं को बाप का परिचय देना है क्योंकि सब बच्चे हैं। अभी भारत का बहुत बड़ा कल्याण हो रहा है। सब आत्माएं पवित्र हो मुक्ति धाम में चली जाएंगी। तुम हो ही भारत की सेवा पर, भारत खास और दुनिया आम। तुम अभी थोड़े हो जो इन बातों को समझते हो, फिर नट सेल में समझाया जाता है। बच्चे मन मना भाव, फिर बहुत ढेर हो जाएंगे तो इतनी गहरी समझ थोड़ी मिलेगी। अलग में भी समझाया जाता है, जो कुछ है दैवी राजधानी स्थापन करने में लगाओ, नहीं तो सारा मिट्टी में तो मिलने ही वाला है। बापू गांधी क्या करते थे? वह भी राम राज्य चाहते थे। कैसा वंडरफुल खेल है ना। अभी तुम साक्षी हो, खेल देखते हो, तुमको हंसी आती है। कहाँ की बातें कहाँ ले जाते हैं लोग, है ना भाई। भक्ति की अगर हम एक एक बात करने बैठे तो आपको पूरा क्लियर हो जाएगा। हाँ, बाप कहते हैं ड्रामा अनुसार दुनिया की गति बुरी हो गई है, फिर बाप आकर सदगति करते हैं। तुम बच्चों को नशा चढ़ा है। यह है सारे वर्ल्ड के निराकार बापूजी। कौन? शिव बाबा। यह ब्रह्मा भी किसका बच्चा है? शिव बाबा का। वह किसका बच्चा? यह माताएं कहती हैं शिव बाबा हमारा बच्चा। हाँ भाई, यह है शिव बाबा का खेल पाल। बाकी ध्यान दीदार में तो माया की बहुत प्रवेशता होती है। आप बिल्कुल अपने घर में बच्चे की तरह महसूस करो ना भाई, क्योंकि तुम्हारा जो बच्चा है वो तो शरीरधारी है, तो वो उसका शरीर कभी बिगड़ेगा तो आप तुम्हारा साथ कैसे देगा। लेकिन बाबा जो बच्चा है वो तो अशरीरी है, सदा तुम्हारा साथ देगा। आप याद करो और हाजिर। हाँ, ये अनुभव करो, बहुत गहरी बात है। केवल मुरली सुन लिए नहीं, हमें अनुभव भी करना है। या जो कहते हैं हमारे में शिव बाबा आते हैं, शिव बाबा यह बोलते हैं यह सब भूत की प्रवेशता है। तुम बच्चों को खबरदार रहना है। यह भूत की बीमारी ऐसी है जो दोनों जहां से उड़ा देती है। हाँ, यह कभी भी ख्याल नहीं आना चाहिए कि हम साक्षात्कार करें। यह सब भक्ति के ख्यालात हैं। ज्ञान मार्ग को अच्छी रीति समझना है। ऐसा फंतासी नहीं कि हमने प्रकाश देखा तो मेरे खेत के चारों तरफ प्रकाश हो गया तो ऐसा हो गया। ये सब फंतासी है। समझना है ज्ञान को अच्छे से। ऐसा कुछ भी फंतासी अनुभव नहीं सुनाना है। आपके जीवन में कितनी शांति आई, कितनी पवित्रता आई, कैसे जीवन परिवर्तित हुआ, है ना भाई, ये रियल अनुभव कहलाएगा। आपस में घर आपका स्वर्ग बन गया, मंदिर बन गया आपका घर, ये रियल अनुभव कहलाएगा। समझदारी वाला। आप कितनी समझ से अपने धन को संभाल रहे हैं, है ना, कहीं धोखा नहीं खा रहे हैं, कर्म में आपकी कुशलता आ गई है, बहुत एक्यूरेट कर्म हो रहा है। ये है योग। योग वो नहीं है कि मैंने लाल रंग देखा, पीला रंग देखा, है वो योग नहीं है। तो माया अनेक प्रकार से धोखा देती है। ज्ञान मार्ग को अच्छी रीति समझना है। साक्षात्कार आदि से कोई फायदा नहीं है कि मैंने ब्रह्मा बाबा का जो है फरिश्ता तन देखा, ऐसा सब कुछ नहीं है। हाँ, बाप कहते हैं इन द्वारा सगाई कराते हैं, ब्रह्मा बाबा के द्वारा ज्ञान के माध्यम से, है ना भाई। बाप का फरमान है तुमको कोई भी देहधारी को याद नहीं करना है, याद नहीं करना है ना भाई, सेवा तो करनी है सबकी। इसलिए हमने लिखा है कि सेवा सबकी, प्रेम सबसे और संबंध एक प्यारे बाबा से। भाई प्रेम थोड़ी छोड़ना है, सेवा थोड़ी छोड़नी है, लेकिन याद किसको करना है? प्यारे बाबा को। तुम अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो। अपने कल्याण के लिए बाप को याद करना है। यह तो बहुत समझ की बात है। अब इसे बहुत बारीकी से समझो। बाबा को कोई भी समाचार लिख सकते हैं। कई बच्चों को तो इतना भी अकल नहीं कि बेहद के बाप को चिट्ठी में अपना खुश खैराफत का समाचार लिखें। लौकिक बाप को चिट्ठी ना लिखे तो आराम ही फिट जाता। यह भी बेहद का बाप है। देखते हैं मास डेढ़ चिट्ठी नहीं आती है तो समझते हैं इनको शायद माया खा गई, जो ऐसे पारलौकिक बाप को चिट्ठी नहीं लिखते हैं। हाँ,
इतना तो लिखना चाहिए, बाबा हम नारायणी नशे में सदैव रहते हैं, आपकी दी हुई युक्ति में ही हम तत्पर हैं। तो बाबा समझेंगे खुश राजी है, चिट्ठी नहीं लिखेंगे तो समझेंगे बीमार हैं, याद में ही नहीं रहते हैं, नहीं तो बाबा को समाचार देना है, बाबा हमने यह सर्विस की है, इनको समझाया, इनकी बुद्धि में पूरा नहीं बैठा, तो फिर यह भी समझाएंगे कि इस रीति समझाओ। जब बाबा को बात करेंगे तो भैया हम आपको अपना अनुभव इस बीच सुनाते हैं कि बाबा के साथ बातें कर करके चिट्ठियां तो क्या डायरियां भर गई। और अब तो मोबाइल में सुविधा हो गई, तो मोबाइल में एक सॉफ्टवेयर आता है, हम उसी में लिख लेते हैं। गाड़ी चला रहे बाबा से बातें हो रही है, हाँ अरे अच्छी बात बाबा ने डायरेक्शन में दी, तो तुरंत गाड़ी रोकी और मोबाइल के ऐप में लिखना शुरू कर दिए। ऐसा नशा। तो वो चिंतन करते करते कितनी खुशी बढ़ गई भाई। बाबा ने कहा कि भाई तुम विचार सागर मंथन करोगे तो खुशी बढ़ेगी। अब तुम विचार सागर मंथन करने के बाद एक भाव ये लाते हो कि नहीं इसको कोई सुन लेता तो अच्छा होता, पब्लिश हो जाती तो अच्छी होती, तो अब कौन से भाव पैदा हो गए? कौन से भाव पैदा हो गए? वो रुक गया विचार सागर मंथन, वो अटक गया। हाँ अरे कोई तो सुनता ही नहीं है। अभी हम मुरली भेज रहे हैं, अब जो सुने तो अच्छी बात है, नहीं सुने तो भगवान जाने। है ना भाई? हमारा काम है कर देना, किसी भी संकल्प में अटकना नहीं, रुकना नहीं। हाँ हम तो कई संकल्प रोक के अटक के करते हैं। भाई हमने कोई चीज़ फाइनल की कि भाई हमें ये करना है तो उसमें दृढ़ बने रहें, फिर ना हो तो ड्रामा, सीधी सी बात है, उसमें मूंझेंगी क्यों? है ना भाई? तो हमें करते चलना है। हाँ और बाबा पर समर्पित कर देना है। तो भक्ति मार्ग में जो कुछ कहते समझते कुछ भी नहीं। मुख्य बात बाप को ही नहीं जानते। बाप को जानने से भारत सद्गति को पाता है, बाप को न जानने कारण भारत बिल्कुल दुर्गति को पा लेता है। अब बाप तुम बच्चों को समझाते हैं, हम तुमको सद्गति में ले जाऊंगा, बाकी सबको मुक्ति में ले जाऊंगा। भारत जीवन मुक्ति में है तो बाकी सब मुक्ति में है। अब वो लोग तो मुक्ति धाम जहां पर देह जलाते हैं उसको बोल देते हैं, आत्मा। बाबा आत्मा की बात बता रहे हैं। यह चेंज सिवाय बाप के और कोई नहीं कर सकता है। तो बाप को पहचानना मतलब उनके वर्षे को भी जानना ना, वो कर क्या रहे हैं उनके कर्तव्य को भी जानना ना। बाप को जानना मतलब बिंदु रूप है, ज्योति स्वरूप है, इतनी बस थोड़ी। तो बाबा के जो कर्तव्य, जब बाप के कर्तव्य जानेंगे तब मालूम पड़ेगा कि अरे यार हम भी वैसा कर रहे हैं कि नहीं। तो बाबा कहते हैं सर्व का सद्गति दाता एक ही बाप है, सर्व की सद्गति जरूर कल्प कल्प संगम पर ही होगी। तुम जानते हो हम आत्माओं का रूहानी बाप एक है, उनको आत्मा ही याद करती है। तुमको भक्ति मार्ग में दो बाप है, सतयुग में है एक बाप, संगम पर है तीन बाप। प्रजापिता ब्रह्मा भी तो बाप ठहरा ना भाई। भाई उनके मुख से हमको ज्ञान मिला। शिव बाबा भी बाबा है, वह है सर्वात्माओं का बाप, उनसे ही वर्षा लेना है। उनको याद करने से ही विकर्म विनाश होंगे, ब्रह्मा को याद करने से विकर्म विनाश नहीं होंगे। हाँ इसलिए शिव बाबा को ही याद करना है, हम उनके बने हैं। यह सच्चा सच्चा रियल ज्ञान रूहानी बाप का रूहानी बच्चों प्रति, बाकी सब है देह अभिमानी। देह अभिमानी पतित मनुष्य जो कर्तव्य करते वह पतित ही करते हैं, वो पावन कर्तव्य नहीं करेंगे। दान पुण्य आदि जो भी करते हैं वह सब पतित ही बनाते हैं। हाँ भाई कन्या दान किया तो क्या किया, कन्या को पतित ही बनाया ना। रावण राज्य में यह होता है। अब बाप आकर ऑर्डिनेंस निकालते हैं, कहते हैं बच्चे खबरदार, विकार में नहीं जाना, काम पर विजय पानी है। हाँ तूफान आदि तो बहुत आएंगे, इसमें फा नहीं होना चाहिए। हाँ लटकना नहीं कहीं भी। माया के इतने विकल्प आएंगे जो अज्ञान काल में भी नहीं आए होंगे। बाबा सावधानी दे रहे हैं, ऐसे भी विकल्प आते हैं। बाबा की मुरली में प्यार
शिक्षा, सावधानी, प्राप्ति सब है। हाँ, लेकिन उस आधार पर उस जैसा पढ़ना, जैसा बाबा ने पढ़ाया वैसे समझ के पढ़ना। बाबा कहते हैं भक्ति मार्ग में तो बड़ी खुशी रहती है, अभी आपको याद करने चाहते हैं तो कर नहीं सकते, बिंदी याद नहीं पड़ती है, बड़ी चीज हो तो याद करें। हाँ, अभी बड़ी गहरी बात बोल रहे हैं, बिंदी याद नहीं पड़ती है। बाबा कहते हैं तुम शिव बाबा कहकर याद करो, इस पुरानी दुनिया को भूल जाओ। बाबा कितना उपकार कर रहे हैं, है ना भाई। तुम शांति धाम में याद करो, सिर्फ शांति धाम को याद नहीं करना है, बाप की याद से ही विकर्म विनाश होंगे। शांति धाम में बाबा को याद करना है। हाँ, माने शांति में रहना है। आत्मा का स्वीट बाप से लव चाहिए। आधा कल्प का लवर है। आत्मा कहती है हम आधा कल्प आपको भूल गए हैं। यहाँ ब्राह्मणियाँ जिनको ले आती हैं बहुत खबरदारी से निश्चय बुद्धि वाले को ही आना है। अगर यहाँ आकर फिर जाए कोई पतित बना तो दंड ब्राह्मणी पर आ जाएगा, इसलिए ब्राह्मणी पर बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी है। बाबा ने यह रथ लिया है, सब बातों का अनुभवी है, माने बहुत बारीकी से काम करना है ना भाई, है ना भाई। बाबा की सेवा ऐसे ही थोड़ी, एक्यूरेट सेवा होनी चाहिए। यहाँ तो गंद की बात नहीं, आपस में हंसना खेलना बातचीत करना इसकी कोई मना नहीं है, लेकिन गंद नहीं होनी चाहिए। हाँ, बाकी थोड़ा भी कोई आत्मा से प्यार रखेंगे तो फिर जास्ती बढ़ता जाएगा, उसकी याद आती रहेगी, इसलिए इससे भी पार जाना है। बाबा बहुत सावधानी देते हैं। अब तुम घर में बैठे हो व सतयुग में बैठे हो, पूछे बाबा। तो कुछ बच्चों ने घर में कहा, तो बाबा कहते हैं बाप बच्चों को घर में पढ़ाते हैं, तुम सबका यह घर है। फैमिली की फीलिंग आनी चाहिए, बाप की फीलिंग आनी चाहिए, है ना भाई। जब बाहर जाते हो तो ऐसे नहीं कहेंगे, यहाँ बहुत अच्छा नशा रहेगा, देह का अभिमान छोड़ना है, देही अभिमानी बनो तो जात पात का भेद सब निकल जाएगा। देखो पुरानी दुनिया तमो प्रधान है, उनमें भेदभाव और ही बढ़ता जाता है, बाप को जानते नहीं तो प्रेम है नहीं। सरकार का जनता से प्रेम नहीं है, जनता का सरकार से प्रेम नहीं है। प्रेम नाम का तो कोई पंछी है ही नहीं इस संसार में। पूरा खत्म हो चुका है। अगर प्यारे बाबा धरती पर आकर ये मुरली न सुनाए, प्रेम की स्थापना न करे तो मानव प्रजाति ही खत्म हो जाए पूरी। सब एक दूसरे को मार के, हाँ, एक भी शरीर न रह जाए तो कैसे फिर रिसाइकिल हो, है ना भाई। हाँ, बाबा आते हैं तो देही अभिमानी बनाते हैं, तो देही अभिमानी बनो। पुरानी दुनिया तमो प्रधान है, उनमें भेदभाव और ही बढ़ता जाता है। आगे ब्रिटिश गवर्नमेंट के समय भाषाओं की खिटपिट नहीं थी, अब तो दिन प्रतिदिन फूट बढ़ती जाती है। फिर सतयुग में एक ही भाषा होगी, कोई भेदभाव नहीं होगा। तो बाबा एक भाषा, एक धर्म, एक राज्य, एक मत की स्थापना करते हैं। एक बाबा है ना, सबका मालिक एक, तो सबको एक करते हैं। तो जल्दी जल्दी एक होना है। एक कैसे होंगे? जब आत्मा समझेंगे, ये भाई ऐसा, वो भाई वैसा, ये सब नहीं समझो। अच्छा भाई, बाबा फिर याद प्यार देते हैं, मीठे मीठे सिकी लधे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, और हम सब रूहानी बच्चों की भी रूहानी मात पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते बाबा। अच्छा भाई, अभी धारणा के लिए जो सार है वो पूरी मुरली आप रिपीट सुनकर खुद निकालो, और ये सार आगे सुनने के पहले आप जो है कमेंट्स में लिख दो भाई, तो हमें मालूम पड़ेगा कि हाँ मुरली कितने ध्यान से लोग सुन रहे हैं, है ना। फिर आप मुरली चालू करके फिर सार सुनना। पहली पॉइंट, किसी भी देहधारी की याद ना आए। अब ये जो सुन रहे हैं आप और अपने कमेंट्स को मिलाओ, आया क्या सेम? हाँ,
तो किसी भी देहधारी की याद ना आए, इसके लिए किसी से भी प्यार नहीं करना है, इससे भी पार जाना है। बहुत खबरदारी रखनी है। माया के विकल्पों से घबराना नहीं है, विजयी बनना है। माना बाबा जो कह रहे हैं किसी से भी प्यार नहीं करना है, माने किसी से भी मतलब पार्टिकुलर, हाँ आपकी एक में बुद्धि अटक गई, ऐसी बात कर रहे हैं। बाकी सारा जग परिवार है अपना, कोई नहीं है पराया, है ना, ये भावना। और किसी से भी प्यार मतलब पार्टिकुलर किसी से, है ना। हाँ, दूसरी बात, बाबा किसी से शब्द बोल रहे हैं, सबसे शब्द नहीं बोल रहे हैं, है ना भाई। प्रीत सबसे, प्रीत किसी से नहीं, है ना। यहां पर अर्थ समझना है बहुत, नहीं तो एक प्रश्न उठता है बीच में, यानी यार बाबा तो किसी से भी प्यार नहीं करना है बोल रहे हैं। तो यहां पर समझ में आता है, एक तरफ तो प्रेम की स्थापना की बात करें, दूसरी तरफ फिर किसी से भी प्यार नहीं करना है, तो इसका अर्थ समझना बहुत अच्छे से। दूसरी पॉइंट, ध्यान दीदार में माया की बहुत प्रवेशता होती है, इस भूत प्रवेशता से अपने को बचाना है। बाप को अपना सच्चा सच्चा समाचार देना है। कभी भी जो भी हमारे जीवन में घट रहा है, जो भी हमसे भूलें हो रही हैं, उसे जरूर बताना है। आपने जितनी सेवा की, जैसी सेवा की, वैसा ही बताना है, बढ़ा चढ़ा के बताना नहीं है। समाचार देना है ना भाई, नहीं तो कई ऐसा खूब बढ़ा चढ़ा के बताएंगे। सच्चा सच्चा समाचार देना है, बाबा ने कहा। बाप को अपना एक्यूरेट समाचार देना है, सच्चा सच्चा। अच्छा भाई, फिर वरदान, शक्ति रूप की स्मृति द्वारा पतित संस्कारों का नाश करने वाले काली रूप भव। बहुत प्यारा सा वरदान है भाई, शक्ति रूप की स्मृति। हाँ, सदा अपना यह स्वरूप स्मृति में रहे कि मैं सर्व शस्त्रधारी शक्ति हूं। मुझ पतित पावनी पर कोई पतित आत्मा के नजर की परछाई भी नहीं पड़ सकती। इसका मतलब क्या हुआ? हाँ, कि जरा भी प्रभाव मुझ आत्मा में नहीं पड़ रहा है किसी की नजर का। हाँ, अरे यार कोई मुझे समझे, कोई मुझे पहचाने, किसी की नजर मुझ पर पड़े, हैं? हाँ, बाबा ने स्नान कराते कराते ये गीत बना था बहुत साल पहले, किसी की नजर मुझ पर पड़े ना पड़े, प्रभु की नजर का हुआ है असर। किसी की नजर मुझ पर, है ना भाई, तो किसी की भी नजर की परछाई भी नहीं पड़ सकती। कब? जब मैं शक्ति स्वरूप में रहता हूं तो। काली रूप भव कहा है। हाँ, बहुत गहरी बात है इसमें, काली रूप भव में। पतित आत्मा के पतित संकल्प भी ना चल सके। ये सावधानी रखनी है। क्यों? क्योंकि अंतिम समय पांचों विकार के द्वारा पेपर आएंगे, पांचों प्रकृति के द्वारा पेपर आएंगे। हाँ, प्रकृति के जो पांच तत्व है उनसे और पांचों विकारों से। इसलिए ये तैयारी करनी है कि पतित आत्मा के पतित संकल्प भी ना चल सके हमारे लिए कोई भी। हम ऐसे विदेही अवस्था बनाएं अपनी, हम देह के भान में ना रहें, हम अपने इस चमड़ी की सुंदरता का भान हमारे अंदर न रहे, अपनी ही सुंदरता का भान न रहे, अपनी दैहिक सुंदरता का। ऐसी अपनी ब्रेक पावरफुल चाहिए। यदि किसी पतित आत्मा का प्रभाव पड़ता है तो इसका अर्थ है कि प्रभावशाली नहीं हो। हाँ, अगर कोई आपको देखकर आकर्षित होता है देह रूप में, तो इसका मतलब आपका पुरुषार्थ ढीला है। हाँ, ये वरदान कह रहा है, शक्ति रूप की स्मृति नहीं है।
बहुत गहरी बात है इसमें भाई। हाँ, इस वरदान में तो जो स्वयं संहारी है वह कभी किसका शिकार नहीं बन सकते। आप संहारी है ना भाई, काहे के संहारी है? विषय विकारों को संहार करने वाले हैं। जब आपने अपने अंदर के विषय विकारों का संहार कर लिया है तब वो शक्ति ऐसी आएगी। तो ऐसा काली रूप बनो जो कोई भी आपके सामने ऐसा संकल्प भी करे तो उनका संकल्प मूर्छित हो जाए। ये तैयारी करवा रहे हैं बाबा अंतिम समय की, बहुत गहरी तैयारी। क्योंकि जब हम बेहतर सृष्टि की स्थापना करने लगते हैं तो बिगाड़ने वाले कसर नहीं छोड़ते। वो भी अपनी दृष्टि के द्वारा आपकी बनाई हुई सृष्टि को बिगाड़ने का पूरा प्रयास करेंगे। आप दृष्टि से बेहतर सृष्टि बना रहे हो तो वो अपनी दृष्टि से आपकी बेहतर सृष्टि को बिगाड़ने का पूरा पुरुषार्थ करेंगे। तो जब वो पूरा करेंगे तो हमें भी पूरा पुरुषार्थ करना ही चाहिए। तो वो सरकमस्टांस, वो वातावरण हर प्रकार से सामने दिखाई दे रहा है, बिल्कुल प्रत्यक्ष में जो बाबा ने कहा है वो दिख रहा है। तो हमें बहुत सावधान रहने की जरूरत है। हाँ, शक्ति स्वरूप में रहने की जरूरत है, शिक्षाओं से संपन्न रहने की जरूरत है, रियल पुरुषार्थ करने की जरूरत है। ऐसा फंतासी आर्टिफिशियल पुरुषार्थ नहीं करना है कि साक्षात्कार किया हमने, इसको देखा उसको देखा, ये सब काम नहीं आएगा। कि इधर बाबा आ रहे हैं उधर बाबा आ रहे हैं, ये सब चक्कर में पड़ने की आवश्यकता नहीं है। मुरली को बहुत बारीकी से समझने की जरूरत है। अच्छा भाई देखो बाबा आगे क्या बोल रहे हैं स्लोगन में, रॉयल रूप की इच्छा का स्वरूप नाम मान और शान है, इससे न्यारे बनो। पूरी मुरली विदेही बनाने की है, हर एक मुरली। आप जितनी ज्यादा मुरली सुनेंगे उतना ही विदेही बनते जाएंगे। फिर ये असमंजस की स्थिति नहीं रहेगी कि ये विदेही स्थिति क्या है, ऐसा नहीं होगा। आपके जीवन में एक भी प्रश्न नहीं रह जाएंगे यदि आप मुरली को बहुत अच्छे से स्वयं के दर्शन करते हुए पढ़ेंगे। एक एक लाइन बिल्कुल अंडरलाइन करते हुए रुक रुक कर सुनिए, एक शब्द को फिर रिपीट सुनिए, वापस रिवर्स करिए और फिर सुनिए। हाँ, ऐसी हड़बड़ी नहीं करनी चाहिए मुरली सुनने में। नहीं, हम समझ गए, ऐसी बात नहीं है। बहुत बच्चे समझ गए कहते हैं लेकिन समझे कुछ नहीं रहते हैं। ये बिल्कुल जीवन का अनुभव है। बाबा अपने ये अनुभव सुनाते हैं मुरलियों में। हाँ, बहुत बच्चे कहते हैं कि मैंने आज जो है बाबा को 2 घंटे याद किया। तो बाबा कहते हैं जो ऐसा कहते हैं 2 घंटे याद किया, मैं कहूँगा 1 सेकंड भी याद नहीं किया। पता नहीं कौन सी याद को वो याद के खाते में रख रहे हैं, है ना भाई। तो बाबा की मुरली से याद क्या होती है ये समझना, शक्ति क्या होती है ये समझना, दृष्टि क्या होती है ये समझना, वृत्ति क्या होती है ये समझना। एक एक शब्द लाख लाख वर्षन का है, कितना वैल्यूबल है। तो इसे कितनी बारीकी से समझना और पढ़ना चाहिए, है ना भाई। ऐसे रूरियान भी करना चाहिए, आपस में मिलना चाहिए भाई। जो ये मुरली सुन रहे हैं वो बातें भी करें, अपना नंबर देवे हैं कमेंट्स में, तो हमें समझ में आए कि भाई कौन कौन मुरली सुन रहा है ना भाई। अपना मोबाइल नंबर देंगे तो हमें मालूम पड़ेगा। तो बहुत अच्छा एक परिवार बनाना है हमको, बहुत सुंदर, है ना भाई। अच्छा भाई, ओम शांति, ओम शांति।